नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। बीएसएससी का आज हम लोग का सेट नंबर जो चल रहा है, बीएसएससी का आज क्लास होगा 5 नंबर। ठीक है, बीएसएससी का हम लोग का जो क्लास होगा आज 5वां क्लास होगा। तो चलते हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन है 954, 919, 933, 918। कह रहा जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 918। इसका आंसर कितना होगा 918। अगर वर्तमान में पूछे कि लिंग अनुपात कितना है वर्तमान का, तो वर्तमान का कितना हो जाएगा 953। ठीक है, अब बाल लिंग अनुपात पूछे तो बाल लिंग अनुपात आपका 935 होगा। ठीक है, गोपालगंज जिला बिहार का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला, सबसे लिंगानुपात वाला जिला कौन है तो गोपालगंज। ये 2011 के अनुसार कितना है तो 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं। ठीक है, सबसे कम पूछे तो भागलपुर और मुंगेर। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात क्या है। ऑप्शन है 954, 919, 953, 918, लेकिन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 918। वर्तमान में अगर पूछे तो 953 होगा। बाल लिंग अनुपात पूछे तो 935 होगा। अब बिहार में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला अगर कोई है तो वो है आपका गोपालगंज। 1000 पुरुषों पर 1015 महिलाएं हैं। ठीक है, ये 2011 के अनुसार। और सबसे कम पूछे तो भागलपुर और मुंगेर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। हिंदी साहित्य में किसे सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ऑप्शन है सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्म, नीलमर वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। ठीक है, इनको कब मिला था तो इनको मिला था 1968 में। 1968 में कब उनकी कविता जो थी उनकी कविता चिदंबरा के लिए दिया गया था। चिदंबरा के लिए दिया गया था। किसके लिए दिया गया था तो चिदंबरा के लिए दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था इनको 1968 में दिया गया था। कौन सा बुक के लिए दिया गया था तो चिदंबरा के लिए दिया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि यदि किसी वर्ष में 26 अगस्त को बुधवार है तो उसी महीने में कितने सोमवार होंगे। यह आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, जो कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रोड्यूसर गैस एक मिश्रण है। तो ऑप्शन है आपका है कार्बन मोनोऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस तथा फास्फोरस, कार्बन तथा हाइड्रोजन गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO होता है और नाइट्रोजन का होता है N2 होता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा खींची गई। ऑप्शन है 90 डिग्री देशांतर, 100 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री देशांतर, 180 डिग्री अक्षांश। ठीक है, तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर। ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। ये प्रशांत महासागर के प्रशांत महासागर के बीच से होकर गुजरती है। यह काल्पनिक रेखा है। यह क्या है? काल्पनिक रेखा है। यह एक काल्पनिक रेखा भी है। ठीक है, जो 180 डिग्री उत्तर से दक्षिण की ओर दक्षिण की ओर खींची गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होती है? हाइपोकैलमिया किसकी कमी से होती है? ऑप्शन ए है थायमिन, पोटेशियम, सोडियम, कोबालियम। इसका आंसर हो जाएगा 6 का ऑप्शन नंबर बी, पोटेशियम। क्या होगा आपका इसका आंसर? पोटेशियम। 6 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? कारण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 316, अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 312। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 315। ठीक है, और इसका अध्यक्ष नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? अध्यक्ष नियुक्ति आपका 316 में है। इसको राज्य लोक सेवा आयोग को क्या बोलते हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीएस। ठीक है, अगर पूछ दे किस अनुच्छेद में है आपका, तो अनुच्छेद 315 में है। इसके अध्यक्ष की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? तो 316 में है। इसको इंग्लिश में पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, इसको शॉर्ट में पीसीएस बोलते हैं। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है ईरान की तेल की राजधानी है? तो तेहरान है, लाली है, कर्मनाशा है, अबदान है। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेहरान। ठीक है, ये देश का सबसे बड़ा शहर है। ये ईरान का सबसे बड़ा शहर है। सबसे बड़ा शहर है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है पेनिसिलियम उदाहरण है। पेनिसिलियम उदाहरण है पौधा का, कवक का, शैवाल का, लाइकेन का। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर बी, कवक का। ठीक है, जो फिलामेंट फंगस के अंतर्गत आता है। जो फिलामेंट फंगस के अंतर्गत आता है। इसे नीली फफूंद भी कहते हैं। इसे नीली फफूंद भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहा है किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? किसको 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो इसका ऑप्शन है पुस्तकालय, आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन, परिवार कल्याण, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी। इसका आंसर हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा,
आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए नियोजन। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है कि दूरबीन के खोजकर्ता कौन है। दूरबीन के खोजकर्ता जो है, ऑप्शन है लेको डुओफॉरेस्ट, हेंज लिपरसे, मोर्स, वाल्टर हांट। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हेंज लिपरसे। कब किए थे खोज इसका, तो 1608 ईस्वी में। ठीक है, 1608 में खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कर है कि गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ अवस्थित है, तो ऑप्शन है कोयम्बटूर, कोचीन, वाराणसी, कानपुर। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, कोयम्बटूर, जो कि ये भारत में ही है, ये भारत में ही है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था, अगर पूछते कि स्थापना कब हुआ था, तो इसकी स्थापना 1912 में हुआ था। ठीक है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। किस युक्ति में अस्थायी चुंबक का उपयोग होता है। दिक्सूचक, गैल्वेनोमीटर, डायनेमो, लाउडस्पीकर। ठीक है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डायनेमो। 14 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका। कर केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली में बम किसने फेंका, तो ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, बटुकेश्वर दत्त, सूर्य सेन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बटुकेश्वर दत्त। इनके साथ में कौन थे, भगत सिंह भी थे, इनके साथ में भगत सिंह भी थे। ठीक है, तो ये कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल, बम कब फेंका गया था, तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। ठीक है, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है। ठीक है, कर रहा है पुरुष एकल ऑस्ट्रेलियन बैडमिंटन ओपन सुपर सीरीज 2017 का विजेता कौन है। ऑप्शन ए है ताकेशी कमुरा, श्रीकांत किदाम्बरी, सोन वान हो, ली चोंग वेई। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, श्रीकांत किदाम्बी। 16 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि किससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। किससे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2017 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन है इस्तो कर्नसी, मनमोहन सिंह, एंजेला मर्कल। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मनमोहन सिंह। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय जैन संगीति का अध्यक्षता की गई। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता की गई थी, तो नागार्जुन, स्थूलभद्र, देवर्धिक्षमा, श्रवण भद्रबाहु। इसका जो आंसर होगा 17 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, देवर्धिक्षमा श्रवण। ठीक है, इसको कब किया गया था, तो 512 ईस्वी में वल्लभी में आयोजित किया गया था। वल्लभी जो कि गुजरात में है, जो कि गुजरात में है, आयोजित किया गया था, में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 का है कि भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है तमिलनाडु। इसका जो आंसर हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, असम। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा असम। कितना परसेंट करता है असम में, तो ये आपका 53%। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
19 नंबर क्वेश्चन करें कि पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था। पाहुल प्रणाली शुरू किया गया था, तो ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक, अर्जुन देव, तेग बहादुर। इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2015-16 में भारत में प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। कह रहा है वर्ष 2015-16 में भारत का प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बिहार, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन डी हो जाएगा राजस्थान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि लाइपेज परिवर्तित करता है, लाइपेज परिवर्तित करता है। ऑप्शन है इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में, ऑप्शन बी स्टार्च को ग्लिसरीन शर्करा में, सुक्रोज को ग्लूकोज में, प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। ठीक है, इसका जो आंसर होगा आपका 21 का ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका इमल्सी वसाओं को ग्लिसरीन में। 22 नंबर क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि जंतर मंतर बनवाया गया है। जंतर मंतर कहाँ किसने बनवाया था। सवाई जय सिंह ने, अमर सिंह ने, औरंगजेब ने, राजा जय सिंह ने। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सवाई जय सिंह ने। ठीक है ना, ये कहाँ पर है, तो ये आपका जयपुर में है, ये आपका जयपुर में है। ठीक है, 18वीं सदी में 5 अलग अलग शहरों में बनवाया गया है, जिसमें सबसे पहले दिल्ली में बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है किसने इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक शीर्षक पुस्तक लिखी। ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, सुभाष चंद्र बोस। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया। राज्य वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 243 जी, अनुच्छेद 243 जे, अनुच्छेद 243 आई, अनुच्छेद 243 के। इसका जो आंसर होगा 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा अनुच्छेद 243 के आई होगा। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। कर जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार। इसका जो आंसर होगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि अरल सागर अवस्थित है। ऑप्शन ए है किर्गिज़स्तान और ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिज़स्तान, अजकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। ठीक है, ये जो कि मध्य एशिया में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मध्य एशिया में ये आपका पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो मध्य एशिया में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कर रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे।
ऑप्शन ए है फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इसका जो आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये कब हुआ किए थे तो 28 कब बने थे तो 28 दिसंबर 1885 में। ये कहाँ हुआ था तो गोपालगंज, गोपालदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में बम्बई में हुआ था, जिसमें 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन विद्युत का सबसे बेहतर सुचालक है? चांदी, लोहा, ग्रेफाइट, तांबा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में किस क्रिकेटर ने पहली बार 3 दोहरा शतक बनाया? ऑप्शन है चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, MS धोनी, रोहित शर्मा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रोहित शर्मा। तो कितना रन बनाया था? एक बार में 209, पहला 209 रन, दूसरा था 264 रन और तीसरा था 208 रन। ठीक है, 209 रन कब बनाए थे ये? 2013 में। ठीक है, किसके खिलाफ? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह बनाए थे 2013 में 209 रन। 264 रन बनाए थे किसके खिलाफ? तो 2014 में श्रीलंका के खिलाफ। ये 208 भी बनाए थे 2020 में श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, ये भी आपका श्रीलंका के खिलाफ ही बनाए थे। पहला था 209 रन जो 2003 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए थे। 264 रन 2014 में श्रीलंका के खिलाफ, 208 रन 2020 में श्रीलंका के खिलाफ। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। अगला एक और चीज़ है कि सचिन तेंदुलकर 2010 में सचिन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर 2010 में एक दिवसीय क्रिकेट में पहला दोहरा शतक मारे थे। पहला दोहरा शतक मारने वाले पहले खिलाड़ी हुए हैं सचिन तेंदुलकर। कब मारे थे? तो 2010 में मारे थे। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? सड़क के परिवर्तित लैंप में क्या उपयोग होता है? ऑप्शन ए है पारदर्शक दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग का 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? प्रकाश की चाल पानी में क्या होती है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2.25 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड होता है। अगर इसका पूछ दे निर्वात में चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछे तो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ग्रीनोकाइट एक अयस्क है। ग्रीनोकाइट एक अयस्क है तो बेरियम का है, कैडमियम का है, जस्ता का है तो क्रोमियम का है। इसका जो आंसर होगा आपका कैडमियम का है। ऑप्शन नंबर बी कैडमियम। 33 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है?
तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो होगा आपका संघाई होगा, ये आपका संघाई लिखा हुआ है, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा संघाई, जो कि चीन में है, ठीक है, जो कि चीन में है, ठीक है। 34 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है कि मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। मांस के लिए बकरी का कौन सा नस्ल प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए है बीटल, सुरती, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल। इसका जो आंसर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्लैक बंगाल। 35 नंबर क्वेश्चन है कि उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। उकाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। तो ताप्ती नदी पर, साबरमती नदी पर, माही नदी पर, नर्मदा नदी पर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ताप्ती नदी पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन है। भारत में दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है। ऑप्शन है पहला ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी जो है गोदावरी है और इसका लंबाई जो होगा 1465 किलोमीटर है। इसका लंबाई जो है 1465 किलोमीटर है। इसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसको दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, इसको दक्षिण गंगा भी कहते हैं, ठीक है। और ये दूसरी सबसे बड़ी है। और सबसे बड़ी जो नदी है हमारा गंगा बड़ी नदी है, गंगा बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है कि कौन सा स्थान कोयले के लिए प्रसिद्ध है। वेस्टफेलिया, किरूना, किसम्बरले, क्रीवायरोग, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए होगा, वेस्टफेलिया, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बोरॉन एक अयस्क है, अधातु का, उपधातु का, समस्थानिक का, धातु का, ठीक है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उपधातु का, ठीक है, ये हो जाएगा उपधातु का। 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कि यदि दूध को चीनी कहते हैं, शराब को दूध कहते हैं, चीनी को संतरा कहते हैं, शहद को सेब कहते हैं, तो इसके सेहत के लिए हानिकारक है। तो ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दूध। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो 71वां संविधान संशोधन अधिनियम, 96वां संविधान संशोधन अधिनियम, 94वां संविधान संशोधन अधिनियम, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन, ठीक है। ये कब हुआ था। तो ये आपका 2003 में हुआ था। ये कब हुआ था। तो 2003 में हुआ था। 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में आपकी 22 भाषा है, 22 भाषा आपका है, ठीक है। 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था। राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू किया गया था जुलाई 2014, जुलाई 2015, जुलाई 2014, अक्टूबर 2015। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर ए, जुलाई 2014, ठीक है, जुलाई 2014। अगर क्वेश्चन पूछे राष्ट्रीय गोकुल मिशन शुरू कब किया गया था तो जुलाई 2014। 42 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। अप्रैल 1930, 8 मार्च 1931, 11 मार्च 1931, 5 मार्च 1931। तो 42 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मार्च 1931। किनके बीच में हुआ था। तो महात्मा गांधी, किनके बीच में हुआ था। तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था।
लॉर्ड इरविन के बीच। ठीक है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो मार्च 1931। और किनके बीच में होता है? तो महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ बनवाया गया है। विजय स्तंभ कहाँ बनवाया गया है? तो किसने बनवाया? ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह, जय सिंह, राणा कुंभा सिंह, चंद्रगुप्त ने। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 43 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राणा कुंभा सिंह। ठीक है, ये आपका 1448 ईस्वी में 1448 में चित्तौड़ के किले पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? चित्तौड़ के किले पर। ये कहाँ बनाया गया है? 1448 में चित्तौड़ के किले बनाया गया है, जो महमूद खिलजी महमूद खिलजी के खिलाफ उनकी जीत की याद पर बनवाया गया था। ठीक है, 44 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ध्वनि की तीव्रता निर्भर नहीं करता है तो स्रोत की दूरी पर, तरंग की आवृत्ति पर, ध्वनि के तरत्व पर, स्रोत के आकार पर। इसका जो आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तरंग के आवृत्ति पर। 45 नंबर क्वेश्चन है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत क्षमता के एसआई मात्रक क्या है? तो ऑप्शन ए वाट, वोल्ट, कूलम्ब, फैराड। तो इसका जो आंसर होगा आपका फैराड, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फैराड इसका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 46 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ग्रेट सैंडी मरुस्थल कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया। ये दूसरा सबसे बड़ा है, ये ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे बड़ा है। पहला कौन सा है? तो पहला है ग्रेट विक्टोरिया। कौन सा है? तो ग्रेट विक्टोरिया। पहला है आपका है ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि माचिस के निर्माण में किसका उपयोग होता है? तो लाल फास्फोरस, बैगनी फास्फोरस, फॉस्फिन, पीला फास्फोरस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल फास्फोरस। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन में आते हैं हम। 48 नंबर क्वेश्चन है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1950 में, 1955 में, 1953 में, 1952 में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 48 का ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। उद्देश्य क्या था? अब इसका उद्देश्य क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य था कि ग्रामीण समुदायों में विकास। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण समुदायों में विकास। ठीक है, इसको शॉर्ट में कहेंगे CDP। ठीक है, 49 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया था? कह रहा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स। 49 नंबर क्वेश्चन है कि बम्बई स्टॉक एक्सचेंज द्वारा डोलेक्स 30 कब शुरू किया गया? ऑप्शन है जुलाई 2000, जुलाई 2001 और जुलाई 2004, जुलाई 2000। ठीक है, तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जुलाई 2001। ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन में आते हैं।
50 नंबर क्वेश्चन है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के लेखक कौन है? तो 50 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संजय बारू। 51 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? निम्नलिखित में से अनाज की शराब कौन सी है? तो 51 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इथाइल अल्कोहल। क्वेश्चन है कि रोटरडम किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 52 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जलयान निर्माण में। ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? तो 53 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करावती। ठीक है। 54 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महानगरीय नियोजन समिति संबंधित है। तो आपका 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 243 ZE। 55 नंबर क्वेश्चन है कि पद्म भूषण अवार्ड 2018 में 18 से किसे सम्मानित किया गया था? पद्म भूषण अवार्ड 2018 किसे सम्मानित किया गया था? तो 55 का ए हो जाएगा शारदा सिन्हा। 56 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत हीटर में उपयोग होता है। विद्युत हीटर में उपयोग होता है तो 56 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम का एलिमेंट। 57 नंबर क्वेश्चन है कि चूहे के विष में किसका प्रयोग किया जाता है? तो 57 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जिंक फॉस्फाइड। ठीक है। 58 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ अवस्थित है? तो 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तिरुअनंतपुरम, जो कि ये केरल में है। कहाँ है? जो कि ये आपका केरल में है। विक्रम साराभाई के सम्मान में बनाया गया था। ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक किसने लिखी? अनहैप्पी इंडिया शीर्षक पुस्तक को किसने लिखी? 59 को हो जाएगा डी नंबर लाला लाजपत राय। 60 नंबर क्वेश्चन है कि पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो किसके कारण होता है? तो 60 का डी हो गया विषाणु द्वारा। 61 नंबर क्वेश्चन है निकट तारा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शुक्र को। 62 नंबर क्वेश्चन है कि किस सवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? किस सवाल का उपयोग कृत्रिम लकड़ी बनाने में होता है? तो 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एलिजन। 63 नंबर क्वेश्चन है 63 नंबर क्वेश्चन है कि होर्मुज जल संधि जोड़ती है। होर्मुज जल संधि जोड़ती है। तो 63 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओमान की खाड़ी और पार्सियन की खाड़ी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता? विश्व हॉकी लीग 2016-17 किस देश ने जीता? तो 64 का डी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 65 नंबर क्वेश्चन है कि जिस तरह हिग का संबंध रक्त से है उसी तरह फेफड़े का संबंध किससे है? तो 65 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन से। 66 नंबर क्वेश्चन है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 1876 में। 67 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो कंबल और साड़ है। ठीक है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री कौन थे? तो 68 को जगह ऑप्शन नंबर बी मोरारजी देसाई। 69 नंबर क्वेश्चन है कि 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया था? 73वां संविधान संशोधन विधेयक 1992 कब लागू किया गया? तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 अप्रैल 1993। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो 70 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू। 71 नंबर क्वेश्चन कि दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? दस्त ए कबीर मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान में। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? भारत में किस स्थान पर हैंडलूम मेगा क्लस्टर अवस्थित है? तो आपका 72 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिरुधुनगढ़। 73 नंबर क्वेश्चन है कि सरल उपग्रह डिजाइन किया गया था। सरल उपग्रह डिजाइन किया गया तो 73 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी महासागरीय संचलन के अध्ययन।
74 नंबर क्वेश्चन है कि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्र, सतत और आदि का समावेशी विधि है था। तो आपका 74 को जगह ऑप्शन नंबर सी 12वीं पंचवर्षीय योजना। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया गया जाता है। बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि बागुरुम्बा नृत्य कहाँ किया जाता है। तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी असम में। 76 नंबर क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था। तो 76 का सी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2000 ईस्वी में। 77 नंबर क्वेश्चन है कि टेरेलिन का उपयोग किया जाता है। टेरेलिन का उपयोग किया जाता है तो 77 का बी हो जाएगा गारमेंट। ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन है कि गेल की स्थापना कब हुई थी। गेल की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1984। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 79 कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। कोलेरू झील किस राज्य में अवस्थित है। तो 79 का बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है। 80 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जाता है। किसे मत्स्य वर्ग में शामिल नहीं किया जा सकता है। तो 80 का हो जाएगा सी स्टारफिश को। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि रक्त AB समूह सार्वभौमिक प्राप्त करता है क्योंकि ये एंटीबॉडी की कमी के कारण। ठीक है। यहाँ हम लोग का 81 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और इसी तरीके से चाहते हैं कि आपको BSSC का पर डे आपको सेट मिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिले जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।